फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री होती क्या है, हमें क्यों पढ़नी है, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, क्या बेसिक कंसेप्ट है, क्या चीज़ों से मिलके बनी है ये केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो केमिस्ट्री आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो हमारे आसपास जो कुछ है, हमारी शरीर, हमारी बॉडी जिनसे मिलके बनी है, हमारी बॉडी के अंदर जो सारी रिएक्शंस, जो भी सब कुछ हो रहा है, हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें हैं, पेड़ कैसे बढ़ते हैं, उनमें फल कैसे लगते हैं, फूल कैसे लगते हैं, क्या रिएक्शंस होती है, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ये हमारे आसपास जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। सबके अंदर केमिस्ट्री है। हमारा खाना डाइजेस्ट होके एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदलता है, वो केमिस्ट्री है। कोई भी चीज़ ग्रो हो रही है तो उसमें कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो केमिस्ट्री है। अगर हम पानी बॉईल होता है, क्यों बॉईल होता है, कैसे बॉईल होता है, वो केमिस्ट्री है। मतलब आप देखो तो सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक आपके आसपास आप जितनी भी सब चीज़ें देखते हो वो सब केमिस्ट्री है। तो इसीलिए आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री, तो ये पता है केमिस्ट्री में कितने तरीके के कंपाउंड्स आते हैं, कितने तरीके के मैटर्स होते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स, मिक्सचर्स, एलिमेंट, क्या क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़, ऐसा नॉर्मली हम बोलते हैं मैटर यानी पदार्थ, तो वो मैटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये 3 तरीके के होते हैं मैटर। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है आपका गैस। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम एक एक करके थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि आई नो आप सबको पता होगा ये, तो मैं बोर नहीं करना चाहती। सो सॉलिड क्या होता है, लेकिन रिकैप की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम आगे जाए उससे पहले हमें पीछे का रिवाइज एक बार करना पड़ता है। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप तो पढ़ लेंगे बट पीछे का अगर हम भूल जाएंगे तो हमें आगे का समझ नहीं आएगा। सो हम फास्टली थोड़ा सा ईजिली और जल्दी से मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ, देन हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है। सो सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, कोई भी वो मटेरियल, कोई भी वो मैटर जिसका शेप और जिसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, दैट मीन्स फिक्स्ड होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसे बोलते हैं हम सॉलिड। और सॉलिड में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो मान लीजिए एक सॉलिड है, तो ये इसके जो भी कंपोनेंट है, मतलब जिनसे मिलके ये सॉलिड बना होगा, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। ये इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होता है। इसीलिए क्लोजली पैक की वजह से ही इसका जो शेप और इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और इसे हम बोलते हैं सॉलिड। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में अगर हम कंपोनेंट्स बात करें ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं इस तरीके से, इसलिए इसका शेप तो फिक्स्ड नहीं होता लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो ये होता है आपका लिक्विड। और इसी तरीके से व्हाट इज गैस, गैस क्या होता है, गैस में जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं एक दूसरे से। तो इनका जो स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ना शेप फिक्स्ड होता है, डिफाइनाइट होता है, ना वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों डिफाइनाइट होते हैं, दैट मीन्स दोनों फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता, जैसे आपको पता है पानी का कोई शेप नहीं होता, आप जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में उसको भरोगे, डालोगे, उसके शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। लेकिन गैस में ना आपका शेप डिफाइनाइट होता है ना ही वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। ठीक है, सो ये तो हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को क्या मतलब है, सॉलिड का मतलब क्या है, लिक्विड का मतलब क्या है, गैस का मतलब क्या है, किस तरीके का मटेरियल मैटर होगा तो हम उसे सॉलिड बोलेंगे, अगर एकदम क्लोजली पैक्ड है तो आप सॉलिड बोलोगे, उसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है तो आप लिक्विड में के अंदर आएगा वो, और अगर उसके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है, एकदम फ्री है एक दूसरे से, तो वो गैस के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया, अब स्पेशली केमिस्ट्री की आती है, ये तो जनरली मैटर की बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितने तरीके के मैटर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो आपका कोई भी जो मैटर है वो मेनली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्योर और दूसरा होता है आपका
मिक्सचर। ठीक है, एक होता है आपका प्योर एंड दूसरा होता है आपका मिक्सचर। पहले मैं पूरा बना देती हूँ, देन हम वन बाय वन इसको समझते हैं। सो अब देखते हैं मैटर हमने देखा सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरीके के होते हैं, लेकिन वो इन जनरल अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें स्पेशली, तो मैटर हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर मैटर्स और दूसरे होते हैं मिक्सचर। सबसे पहले हम प्योर को समझते हैं। प्योर मीन्स जिसमें कुछ भी नहीं मिला, प्योर है, एक ही चीज है उसके अंदर। ठीक, अब प्योर को भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करने जाए और आगे डिटेल में इसको देखें, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है प्योर एलिमेंट, दूसरे होते हैं प्योर कंपाउंड। प्योर एलिमेंट का मतलब इसके अंदर केवल और केवल एक ही एटम होगा, एक ही तरीके का एटम होगा। एक ही एटम मतलब एक एटम नहीं होगा, एक ही तरीके का एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका हीलियम हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया। अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है जिसके अंदर केवल सोडियम के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, हीलियम का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, तो इसको आप बोलते हो एलिमेंट। और ये प्योर है, मतलब इसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिली है, तो ये है आपका प्योर एलिमेंट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स बनते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिक्स्ड होने से। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो वो बनाते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका H2, ठीक है, जब एक ही तरीके का मतलब दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, H2O मतलब आपका एक हाइड्रोजन है, एक तरीके का एटम, दूसरे तरीके का एटम आपका है ऑक्सीजन। तो दो तरीके के एटम आपके जुड़े, कंबाइंड हुए और उन्होंने एक कंपाउंड बना लिया जिसको हम बोलते हैं H2O। और ये एक कॉम्पाउंड है, प्योर कंपाउंड। मतलब इस कंपाउंड में अगर हम पानी की बात कर रहे हो, H2O ले रहे हो, तो वो आपका प्योर कंपाउंड आता है। मतलब उसके अंदर कोई और कंपाउंड नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सिर्फ ये दो चीजें हैं। और दोनों चीजें, दोनों एटम्स आपस में जुड़े हैं, कंबाइंड हुए हैं बॉन्ड के थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू स्पेशली, मतलब होता है इसमें बॉन्ड बनते हैं, राइट। तो बॉन्ड के थ्रू ये दोनों जुड़े हैं और उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया है जो वाटर। सेम आप और एग्जांपल देख सकते हो, तो अमोनिया NH3, इस यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो तरीके के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दोनों तरीके के एटम आपस में जुड़े, कंबाइंड हुए और इन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया जिसने हमने बोला अमोनिया। क्या एक और C6H12O6, क्या ये है ग्लूकोज। C6 यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब तीन तरीके के एटम यहाँ पे मिल रहे हैं। ये तीनों एटम आपस में जुड़े, कंबाइंड हुए और इन्होंने एक नई चीज या नया कंपाउंड बनाया जिसे हमने बोला ग्लूकोज। ये भी प्योर है, अगर इसमें कुछ और नहीं मिला है, सिर्फ ये तीन एटम है जिन्होंने जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाया है, तो आप इसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, सो प्योर मैटर में प्योर होता है, प्योर दो तरीके के होते हैं एलिमेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो प्योर एलिमेंट होगा। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो आप उसको बोलते हो प्योर कंपाउंड। सॉरी, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर में बॉन्ड्स नहीं बनते, बहुत सारी चीजें आपस में मिलके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप शक्कर को पानी में घोलते हो, तो शक्कर यानी ग्लूकोज आपका एक कंपाउंड है, पानी आपका दूसरा कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड को आप सिर्फ मिक्स कर रहे हो, मतलब घोल रहे हो, कोई बॉन्ड नहीं हो रहा है, वहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो अगर आप शक्कर को पानी में घोलते हो, नमक को पानी में घोलते हो या रेत को पानी में घोलते हो, तो सैंड भी एक केमिकल कंपाउंड होता है, तो आप सैंड को पानी में घोलते हो। तो ये जो चीजें होती है, इस तरीके से जब आप जो बनता है आपका सॉरी इस तरीके से जो आपका सोल्यूशन बनता है वो होता है मिक्सचर। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजेनियस का मतलब होता है कि जब आप घोलते हो तो वो प्रॉपरली पूरे यूनिफॉर्मली घुल जाता है, ऐसा नहीं दिखता कि हमको अलग अलग दिखे। जैसे जब आप सिंपली हम एग्जांपल से समझते हैं, जब आप शक्कर को पानी में घोलेंगे तो जब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घुल जाएगी, उसके बाद आप शक्कर और पानी दोनों को अलग अलग नहीं बता सकते कि हाँ ये पानी का आइटम है
ये शक्कर का कंपाउंड है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ऐसे नहीं बता सकते, वो मिक्स्ड हो जाता है प्रॉपरली। तो वो हुआ होमोजीनियस का एग्जांपल, मतलब प्रॉपर मिल गया एक दूसरे में, हम उसको सेपरेट आउट ऐसे नहीं देख के नहीं बता सकते कि नहीं ये तो शक्कर है ये तो पानी है, दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तब दोनों जो भी चीज़ें से मिलकर मिक्सचर बना है वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे इजी एग्जांपल, जैसे जब आप रेत को पानी में घोलो, आप रेत को पानी में घोलो, अच्छे से घोल लो, उसके बाद भी आप देखोगे कि जैसे आप घोलना बंद करोगे रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, तो वो हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब आपने मिक्सचर तो बनाया, लेकिन जैसे ही आपने इसकी मिक्सिंग बंद करी, उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं रेत और पानी, रेत अलग हो गई पानी अलग हो गया, आपको अलग अलग दिखेगा कि ये रेत है और ये पानी है। इस तरीके ऑयल और वाटर, जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो भी ऑयल और वाटर एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहेंगे, सेपरेट लेयर बन जाते हैं। तो इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं उनको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स अलग अलग, होमो मीन्स एक जैसा, सेम। तो जब सेम हो गए, दोनों मिलके बन गया सेम हो गए, तो वो होमोजीनियस। और हेट्रो मीन्स अलग अलग, तो जब दोनों को मिलाया उसके बाद भी दोनों अलग अलग ही रह रहे हैं, तो वो होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रिवाइज दिस। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम उन सबको मैटर बोलते हैं। कितने तरह की होती है? तो ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करना चाहें, दो टाइप्स की होती है, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में क्या आता है? प्योर में आते हैं फर्दर, हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में आते हैं आपके जिसमें केवल और केवल एक एटम होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, कोई भी एलिमेंट जब सिर्फ और सिर्फ एक एटम उसके अंदर होगा तो वो प्योर एलिमेंट होगा। और जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल के एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो वो प्योर कंपाउंड होता है। इस तरीके से नेक्स्ट है मिक्सचर। सो मिक्सचर को हम फर्दर डिवाइड करें तो दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जब आप कोई मिक्सचर बनाते हो और वो एक दूसरे में पूरा तरीके से घुल जाता है, आप उसको सेपरेट सेपरेट देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये अलग है, एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। जैसे नमक और शक्कर, या नमक और पानी का घोल, या शक्कर और पानी का घोल, ये हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब आपने कोई मिक्सचर बनाया, मिक्सचर बनाने के बाद जैसे आपने मिक्सिंग बंद करी, उसके बाद दोनों सेपरेट ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम पहचान पा रहे हैं उनको, तो वो होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सैंड और वाटर, रेत और पानी, या ऑयल और वाटर। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है, इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, ऑयल प्लस वाटर। अब ऑयल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा दोनों डिफरेंट रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, आप कितना भी मिक्स कर लो, मिक्सचर हमेशा हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस कभी नहीं होगा, मतलब एक जैसा नहीं बनेगा। और इसका आप लिख सकते हो NaCl, या मैं सॉल्ट ही लिख देती हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर। आप पानी में नमक घोलो, अच्छे से मिक्स घुल जाए, उसके बाद आप नमक और पानी को से सेपरेट नहीं बता सकते कि हाँ ये नमक है ये पानी है, ऐसा नहीं दिखता ना, मिक्स्ड हो जाते हैं, तो वो हुआ होमोजीनियस। और अगर अच्छे से मिक्स नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं, तो वो होता है हेट्रोजीनियस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैटर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू टुडेज। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।